हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर। मेरा नाम वकार। मेरा नाम अली रजा। दोस्तों, आज हम देखेंगे पीएम मोदी विजिट्स द इंडियन वर्कर्स कैंप इन दोहा, कतर। तो मोदी जी वहाँ पर गए हुए हैं अपने वर्कर्स के साथ। उनकी मीटअप है, शायद मीटिंग वगैरह। देखते हैं अपने वर्कर्स को क्या मतलब वो वहाँ पर बोलते हैं, बातचीत सारा आज देख लेंगे। तो प्ले करो। दो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हनान अल कवारी, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफ कतर, हिज एक्सेलेंसी अली शरीफ अल इमादी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिस्टर अब्दुल्ला मशादी, CEO Musharraf Properties. This Musharraf Downtown Doha project is being executed by Musharraf Properties, which is a subsidiary of Qatar Foundation. Volunteers of Indian Community Benevolent Forum, Indian Doctors Association and Musharraf Properties, and all our dear Indian workers who are visiting this evening's medical camp. It's a great honor for me to join all of you in most warmly welcoming Honorable Prime Minister. Let's give him a big round of applause. Today is a historic day in the deep-rooted relations and multifaceted and growing cooperation between India and Qatar. Honorable Prime Minister's visit to this project immediately after his arrival in Doha to meet Indian workers who are making an important contribution to the progress of Qatar with the sweat of their brows demonstrates the Prime Minister's people-centric leadership and governance and the highest priority given by him to the well-being and welfare of our workers. And today is also a historic day for the ICBF and their partners, because this is the 25th medical camp, the Silver Jubilee medical camp of all these volunteers. Without further ado, I would request Honorable Prime Minister to kindly inspire us with his words. Thank you. ये मोदी आ रहे हैं भाई, वर्करों से बात करने अपने। मैं आज शाम को ही दोहा पहुंचा और मेरा पहला कार्यक्रम है आप लोगों से मिलना। आप में से पहले मुझे मिले होंगे ऐसे तो कोई होंगे नहीं। मैं प्रधानमंत्री न भी होता और हिंदुस्तान से आया हूं, इतना सा पता चलता तो भी आप लोगों के मन में एक विशिष्ट भाव पैदा होता। चलो भाई, अपने यहाँ से कोई आया है। कोई तो आया। जब बाहर रहते हैं तो अपने देश से कोई आया हो, अपने इलाके से आया हो, अपनी भाषा बोलने वाला आया हो, तो ऐसा लगता है जैसे अपना कोई आया है और मन करता है उसको पूछे, भाई क्या हाल है। आज व्हाट्सएप से पता चलता होगा, इंटरनेट से हर चीज की मिनट टू मिनट खबर रहती होगी, फिर भी मन करता है कि कोई अपना आए तो जरा पूछे तो भाई क्या हाल है। तो मैं भी आपको हाल सुनाने आया हूं। इस बार सबसे अच्छी खबर यह है, कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा होने वाला है, बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। और जब बारिश अच्छी होने वाली है खबर आती है तो खुशियों का पार नहीं रहता है, क्योंकि आप सब लोग
किसान परिवार से ही आते होंगे, आपके परिवार में कोई न कोई खेती से जुड़े हुए होंगे। तो इस बार क्योंकि 2 साल से हमारे देश में सूखे की स्थिति रही, इस वर्ष अच्छी मौसम की खबर ने एक नई चेतना जगा दी है। मैं यहाँ के डॉक्टर मित्रों का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बड़ी प्रतिष्ठा भरी जिंदगी जीते हैं। भारत से कमाई भी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत से जो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए वो लगातार हेल्थ चेकअप के कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग अकेले रहते हैं। कभी कभी अकेलेपन का भी एक बीमारी होती है। बिल्कुल। कभी कोई पूछ ले कि भाई क्या हाल है तुम्हारा, पीठ पे हाथ रख के पूछ ले तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। और जब अपना कोई डॉक्टर जो हमारी भाषा बोलता है, हम जैसे सोचते हैं वो सोचता है, वो जब हमारा हाल पूछता है तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। तो इन सभी डॉक्टर मित्रों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि लगातार इस काम को वो करते आए। मैं अभी जब मेडिकल चेकअप चल रहा था तो मैं पूछ रहा था मेजर क्या प्रॉब्लम है यहाँ वर्कर्स के। ज्यादातर मेरे ध्यान में जो बातें आई वो तो एक काउंसलिंग की बड़ी आवश्यकता है, ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार की हार्ड वर्किंग सब खबर रख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। उसमें कैसे अकेली जिंदगी बिताना। दूसरी बात मुझे बताई कि डायबिटिक का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। ज्यादातर होता क्या है कि जब अकेले रहते हैं, बहुत मजदूरी करते हैं, तो बाद में फिर मन करता है जो भी आए डालो, और उसके कारण बीमारी आती हैं। मुझे ये भी अच्छा लगा कि हाँ, वेलनेस सेंटर भी चल रहा है जिसमें योग, प्राणायाम, रिलैक्सेशन टेक्निक, मेरा तो इसमें बड़ा विश्वास है। अगर आप भी अपने जीवन में 15 मिनट, 20 मिनट इसके लिए लगाएंगे तो बहुत सी सारी आपकी समस्याओं का समाधान अपने आप खोज लेंगे। और यहाँ ट्रेनिंग मिलती है, आपको लोग सिखाते हैं। भारत का नाम दुनिया में रोशन इसलिए नहीं होता है कि देश में प्रधानमंत्री कौन है, सरकार किसकी है। भारत का नाम दुनिया में रोशन इसलिए नहीं होता है कि हमारी एम्बेसी कैसी है, एम्बेसडर कैसे हैं, मिशन में कैसे काम होता है। पूरे विश्व में भारत की छवि बनती है भारतीयों के आचरण के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा। आज विश्व में भारत की जो पहचान बन रही है, उसका मूल कारण आप लोग हैं, आपका व्यवहार है, आपका आचरण है। इसके कारण आज विश्व में भारत की आपने अपना जीवन ऐसे जिया है। जिस देश में गए वहां के लोगों का प्यार पाया है आपने अपने काम के द्वारा।
अपने व्यवहार, वाणी, वर्तन, और यही सबसे बड़ी पूंजी है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस अमीर भारत आए थे और जब मैं उनसे बात कर रहा था, बार बार एक बात का बड़े गर्व के साथ उल्लेख करते थे। वो कहते थे, भाई भारत के लोग जो हमारे यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, उनको हमने इतना अपनापन महसूस होता है। यानी यहाँ के हिज हाइनेस भी भारतीय समाज की इतनी तारीफ करते हो, तो उसका कारण कई वर्षों से जो भारतीय समुदाय यहां रहता है, आप लोगों ने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया है, उसका कारण है कि आज देश और दुनिया हम भारतीय लोगों पर गर्व करते हैं। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। वाह मोदी जी, वाह यार, मोदी जी ने आज सबका दिल जीत लिया है। जहाँ मतलब जो भी काम करते हैं बाहर देशों में, तो मोदी जी ने सबकी तारीफ की कि आप लोगों की वजह से ही भारत को, या भारत का जितना नाम है, और हिज हाइनेस जो कतर के बड़े अमीर हैं, उन्होंने भी इनकी तारीफ की कि यार ये इंडिया वाले तो बड़े काम करने वाले, बड़े मेहनती लोग हैं। तो मोदी जी ने सबको मतलब क्रेडिट दिया और बोला कि यार आपकी वजह से ये सब हो रहा है। तो और मोदी जी उनसे मिलने भी आए तो उनको भी दिली खुशी हुई होगी कि भाई हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हमारे हाल चाल पूछने के लिए आए हैं। तो ये तो उनके लिए मतलब बड़ा प्राउड मोमेंट होगा। उनका जो भी दर्द होगा वो सारा ख़त्म हो गया होगा, कि प्राइम मिनिस्टर की बात ही अलग होती है। तो बड़ा अच्छा लगा आज उनके बारे में ये देखकर वीडियो, किस तरह मोदी जी ने उनका हाल चाल पूछा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का ये। नरेंद्र मोदी जी की एक ख़ास बात है, जहाँ भी जाता है ना, वो अपनी प्यार और मोहब्बत की वजह से जाना जाता है। आज वो दोहा में गया, अपने ही वर्करों के साथ मिला, तो ये सबसे बड़ी उसकी जीत है। तो ये ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखो ना, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो अपने वर्करों के साथ मिले। ये वही वाहिद नरेंद्र मोदी जी है जो अपने ही वर्करों के साथ मिलते रहते हैं, जहाँ भी जाए, चाहे वो कतर हो, चाहे वो दोहा हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो चाइना हो, जहाँ भी उसको मौका मिला ना, वो अपने लोगों के साथ मिलता रहता है। यार मैं भी यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी भाई जितना भी भाई बड़े हैं ना, वो भाई अपने वर्करों से ही मिलना पसंद करते हैं। वो बड़े लोगों को भाई बात भी नहीं करना पसंद करते। जो उनके जो गरीब वर्कर हैं बाहर मुल्कों में, भाई उनके साथ इतना अच्छे से भाई बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यार नरेंद्र मोदी को ऐसे हमने देखा। भाई नरेंद्र मोदी जी की वही खासियत है भाई, जहाँ भी जाता है ना, आज वो दोहा में गया तो अपने ही वर्करों के साथ मिला, तो और प्यार मोहब्बत के साथ अवाम के, जैसे भी बोला, भाई मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं आम बंदा आपके यहाँ आया हुआ हूँ मिलने के लिए। तो वर्कर इतने खुश हो गए नरेंद्र मोदी की ये बात सुनकर। तो जहाँ भी जाओ हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। मोदी जी का वो बोलना, वो बात करके समय वो अच्छा लगता है हमें। मोदी जी का अंदाज बहुत अच्छा है। सही बात है यार, जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे बाहर और अपने लोगों से मिलेंगे तो ये खुद में एक बड़ा अचीवमेंट है। और प्राइम मिनिस्टर हैं तो एक तो जो इंडिया में जो लोग हैं, बड़े बड़े अपोजिशन लीडर्स हैं, वही यार बोलते हैं कि हमें भी मौका मिले मोदी जी से बात करने का, क्योंकि वो हैं ही ऐसी जगह पर ना कि उनका दिल करता होगा। बाकी मोदी जी हैं अपने मूड वाले आदमी, और बोल भी रहे थे जैसे ही मैं शाम को यहाँ पे पहुँचा तो पहले ही मैं अपने वर्कर्स के यहाँ आया। तो ये बड़ी बात है। तो हमें तो बहुत वीडियो अच्छी लगी, उम्मीद करते हैं आपको भी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब